होने का दम है ना, सुनो, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, सुनो, आ जाओ, भाग क्यों रही हो? इनके बाप दादाओं ने पूरे समाज को कुछ नहीं करने दिया तो ये कर रही है। इनको आज भी डर लगता है कि भैया किसी को पानी मिल रहा है, इनके बाप दादाओं ने मटके नहीं छूने दिए, आज ये समझ में आती है इन्हें। अरे हम है ना ब्राह्मण, बताइए किससे बात करनी है? कौन है आप? क्या गोत्र है तुम्हारा, बताओ क्या गोत्र है तुम्हारा? बताओ गोत्र बताओ, शासन बताओ, शांडिल्य शासन बताओ, क्या है शासन बताओ, बताओ निकासी बताओ, वेद बताओ, उपवेद बताओ, क्या हो तुम? बताओ ना, ओए ब्राह्मण, ओए वेद उपवेद बताओ, बताओ वेद उपवेद क्या होता है तुम्हारा? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, कलंक और कुछ भी नहीं है ये। ऐसे ब्राह्मणों पे थू है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूं और मैं इस पूरे समाज का समर्थन करता हूं। पूरे समाज को जो भी जरूरत है उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशन होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए और ऐसे ब्राह्मणों को जूते मार के निकालना चाहिए। मैं हूं ब्राह्मण, मैं नहीं विरोध करता किसी रिजर्वेशन का, लेकिन ये लोग तो ब्राह्मण होकर के अपने आप को कलंक है ये ब्राह्मणों के नाम पर कलंक, इसके अलावा कुछ नहीं है ये लोग। उच्च जाति का बता करके नहीं है आपके साथ। अरे मेरे माथे पे ठप्पा है या आपके माथे पे ठप्पा है? इनके माथे पे ठप्पा था। किस तरीके के होते हैं जो पत्रकार जो समय पे आकर लगातार जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप साफ तौर पे देखिए। इनको आरक्षण से इतनी समस्या है, इतनी ज्यादा समस्या है कि यहाँ पे एक समाज को आरक्षण मिल गया, पढ़ने का अधिकार मिल गया तो उनको मिर्ची लग रही है। रिपोर्टिंग दोनों तरफ से होती है ना मैम। आपको होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल बताइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? अपेक्षा जी, आप क्यों यहाँ पे किस चीज का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ये देखिए। आपको पता है यूजीसी का बिल आया, पता है? आप बताइए, यूजीसी के बिल में ये चीज क्लियर करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटी में। किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है ये बताओ? अच्छा, रिजर्वेशन उनको मिली है, जनरल वालों को मिली है? रिजर्वेशन जनरल वालों को मिली है। रिजर्वेशन देने के बाद भी अगर हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, रिजर्वेशन देने के बाद भी अगर हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। नहीं उखाड़ी गई, उत्तर प्रदेश में चोटी नहीं उखाड़ी गई है क्या? जवाब आप सवाल का जवाब सुनेंगी? मैडम सरकार ने खुद माना है, सरकार ने खुद। मैडम सुनिए, हमें तो मिला भाई, हमें पानी मिला, आपको भी नहीं मिला। तुम्हारे जैसे सवाल नहीं पूछे, ये खेल लिया है। मैंने सवाल अरे सुनो, तुम्हें ब्राह्मण होने का दम है ना, सुनो, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, सुनो, आ जाओ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बात करते हैं, आओ बात करते हैं, ब्राह्मण हो ना? अरे सुनो, महिला को हाथ नहीं लगाओगे? मेरे साथ में नहीं लगाएंगे। सुनिए, अगर आपको दिक्कत है ना, ब्राह्मण से भी बहस करो, आ जाओ, आओ ना, ब्राह्मण से बहस करो, भाग क्यों रही हो? ब्राह्मण से दिक्कत है तो ब्राह्मण से आओ, दिक्कत बताते हैं तुमको किससे परेशानी है। ये देखिए कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं चुटियाधारी लोग। ये कह रही है कि भैया किसकी चुटिया उखाड़ी गई, इनको उत्तर प्रदेश की जो घटना है समझ में नहीं आती है। ये पत्रकार अपने आप को बता रहे हैं। आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, अरे डिग्री नहीं मिला,
आप कोई पानी नहीं, ये बिना पढ़े आए लोग हैं, ये बिना पढ़े। सबको पानी नहीं मिला, सबको पानी नहीं मिला। अगर आप, अरे हमें मिलाना, आप बताओ। एक सेकंड, अगर ब्राह्मण हो तो हमसे बात करो, है दम तो आओ। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से बात करके दिखाओ, आओ। नॉलेज नहीं है रत्ती भर की। इनके बाप दादाओं ने पूरे समाज को कुछ नहीं करने दिया तो ये कर रही है। इनको आज भी डर लगता है कि भैया किसी को पानी मिल रहा है। इनके बाप दादाओं ने मटके नहीं छूने दिए, आज ये समझ में आती है इन्हें। अरे हम है ना ब्राह्मण, बताइए किससे बात करनी है, कौन है आप, क्या गोत्र है तुम्हारा, बताओ क्या गोत्र है तुम्हारा, बताओ गोत्र बताओ, शासन बताओ, शांडिल्य शासन बताओ क्या है, शासन बताओ, बताओ निकासी बताओ, वेद बताओ, उपवेद बताओ, क्या हो तुम, बताओ ना। ओए ब्राह्मण, ओए वेद उपवेद बताओ, बताओ वेद उपवेद क्या होता है तुम्हारा। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, ये कलंक और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ब्राह्मणों पे थू है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूं और मैं इस पूरे समाज का समर्थन करता हूं। पूरे समाज को जो भी जरूरत है उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशन होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए और ऐसे ब्राह्मणों को जूते मार के निकालना चाहिए। ये ब्राह्मण जो अपने आप को बता रहे हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी शर्ट पहन लगे हमें, अरे मैं हूँ ब्राह्मण, मैं नहीं विरोध करता किसी रिजर्वेशन का, लेकिन ये लोग तो ब्राह्मण होकर के अपने आप को कलंक है ये ब्राह्मणों के नाम पर कलंक, ये अपने आप इसके अलावा कुछ नहीं है ये लोग। उच्च जाति का बता करके नहीं है आपके साथ। अरे मेरे माथे पे ठप्पा है या आपके माथे पे ठप्पा है, इनके माथे पे ठप्पा था। अपने आप को पत्रकार, मेरे पिता ब्राह्मण समाज में पैदा हुए तो इस डिफॉल्ट में हो गया, लेकिन मुझे इस बात का दम्भ नहीं है। मुझे इन जैसे लोगों से परेशानी है कि जो लोग, उन्हें गर्व हो सकता है, उनके बाप दादाओं ने कोई गर्व करने वाली बात करी नहीं है। बहुत बड़े समाज को वंचित रखा गया है, बहुत बड़े समाज को पानी नहीं पीने दिया गया, बहुत बड़े समाज की महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं दी इनके बाप दादाओं ने। पानी पीने के लिए कब रोका इन लोगों को, कभी ये चाहते हैं जब तक दलित समाज, बहुजन समाज मर नहीं जाएगा तब तक इनको जाति के दंश का समझ में नहीं आएगा। ये चाहते हैं कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो मर क्यों नहीं गए, कितने लोग और मरेंगे जब इन्हें समझ में आएगा कि बहुत लोग मर गए। आप भी पत्रकार हैं, वो महिला भी पत्रकार थी, लेकिन वो बार-बार जाति और धर्म की बात कर रही थी। क्या समझ में आ रहा है क्यों किस तरीके की पत्रकारिता यहाँ पर कर रही थी? देखिए, पत्रकार का न जाति होती है न धर्म होती है, ठीक है। मैंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज तक कैमरे पे नहीं किया था, मैंने आज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये लोग हम जैसे ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, हम जैसे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आज पूरे समाज में आप सभी लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता मैंने आज तक करी है, लेकिन हमारी जैसी पत्रकारिता पर ये लोग कलंक लगा रहे हैं, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा है। वो ये कह रही है कि क्या कहते हैं, उनसे डिग्री मांग ली तो डिग्री के नाम पर वो भगते हुए नजर आए, उनके साथी जो है मारने पीटने की बात करके गए। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी होती है कि हर किसी को इंटरनेट पे बोलने का अधिकार है, सभी के पास यूट्यूब चैनल है, कोई भी आए, पढ़े लिखे ना लिखे, वो आकर कितना भी बोल देता है, ठीक है। और उनका पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी अगर इनसे पूछ ली जाए पत्रकारिता में क्या होती है, जिसने भी यहाँ पर पढ़ाई की है वो जानता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। हम लगातार यहाँ पे पिछले 2-3 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, ऐसे बार-बार माहौल खराब हो रहा है और हर बार इस तरीके की मीडिया माहौल खराब करने में लगी हुई है। ब्राह्मण बात फैलाया जा रहा है, फिर जाति पूछी जा रही है। आखिर ये मीडिया किस मकसद के साथ यहाँ पर आई है, क्या समझ पा रहे हैं? ये चाहते हैं कि ये जो एक बार यहाँ पे यूनाइट हुए हैं लोग, ये यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, वो यूजीसी गाइडलाइंस खत्म हो जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली ही हियरिंग में उस पर रोक लगाई है वो रोक आजीवन बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। आज ये यूजीसी पे हैं, कल को रिजर्वेशन पे आएंगे, आपके पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे आएंगे, फिर उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिजर्वेशन मिला है उस पे आएंगे, नौकरियों में रिजर्वेशन मिला है उसके ऊपर आएंगे। ये सामान्य तौर पर चाहते हैं कि जो इनकी हेजमनी इतने हजारों साल से बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे और इसी तरीके से इनके जैसे बाप दादा शासन करते आए हैं वो करते रहें। हमारे बाप दादाओं ने बहुत गलत किया, ये मैं स्वीकार करता हूँ खुले तौर पर, जिन्हें सैकड़ों चैनल हैं यहाँ पर, वो तमाम ये बात लगा सकते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने गलत किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ना मैं, ना मेरे बच्चे, ना मेरे आने वाली पीढ़ी
ऐसा जातिवाद ना होने दें और ना ही किसी के होते हुए बर्दाश्त करें। यूजीसी का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर ये लोग गवार बताते हुए नजर आए हैं ब्राह्मण मीडिया। अरे भैया आपने पढ़ने कहाँ दिया? जो भी अपने आपकी पाठशालाएं थी वहाँ पर टीचर कौन थे? ब्राह्मण थे, स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे। बहुत समय बाद क्षत्रियों को मौका दिया, बहुत समय बाद वैश्यों को मौका दिया, क्योंकि इनसे काम करवाना था। 90% वर्ग को सेवक वर्ग बनाया। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है इस देश का? इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? आपने देश की 90% आबादी को सेवक वर्ग बना दिया। ये कहा कि ऊपर के 3 वर्गों को आप सेवा करेंगे। ये कैसी बेशर्मी है? अगर आज मैं कहूं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है किसी एक स्पेसिफिक जाति से अगर आया है तो मेरी सेवा करे, मैं मुझसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है? तो इस तरीके के व्यक्ति अगर आज भी इस राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं और मेरे जैसे हजारों पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मणवादी नहीं हैं उन पर थूकते हैं। मैं ब्राह्मण हूं लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं हूं। ब्राह्मणों की हेजिमनी नहीं चाहता, मैं किसी समाज की हेजिमनी नहीं चाहता। जिसकी जितनी कमजोरी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो क्या जिस तरीके की पत्रकारिता तमाम लोग कर रहे हैं या फिर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं इस नए नियम को लेकर, क्या उनमें ये बौखलाहट है या डर है कि जो सदियों से शोषण करते आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी? नफीसा जी ये बात बहुत सही है कि आप पत्रकार हैं, आपने पढ़ाई की, हमने पढ़ाई की है। हम सब ने देखा है कि जर्नलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ सिविक सोसाइटी। जर्नलिस्ट किसी भी ऑपरेसर का पार्ट नहीं हो सकता, पक्ष का विपक्ष का पार्ट नहीं हो सकता, सिविक सोसाइटी का पार्ट होता है। और सिविक सोसाइटी होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी ऑपरेस्ड पार्टी है, बिना उसकी जाति देखे, बिना उसका धर्म देखे, बिना उसका संप्रदाय, ना उसका बर्थ प्लेस, बिना उसका जेंडर देखे, हमें न्याय की बात करनी, बस चाहे जाओ। अगर आज दलित समाज में आज भी यूनिवर्सिटीज में नंबर काटे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है, अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को चोटी रखने पे उखाड़ दी जा रही है, तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि एक स्पेसिफिक समाज है जिसको उस समाज के होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ ब्राह्मणवादियों का है और हमेशा रहेगा। जो भी व्यक्ति ब्राह्मणवाद का समर्थन कर सकता है वो इंसानियत का समर्थन कभी नहीं कर सकता। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।